जहाँ इंसान की समझ खत्म होती है, वहाँ से काला जादू शुरू होता है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ जो है, वो है जेलसी। अगर कोई इंसान किसी की खुशी बर्दाश्त ना कर पाए, तो वो कुछ भी कर सकता है और फिर यही जेलसी बन जाती है उन शक्तियों का बुलावा, जो सिर्फ़ अपने साथ तबाही लेकर आती हैं। काला जादू एक ऐसी कला है, जो ना सिर्फ़ इंसान के शरीर और मन को खा जाती है, इनफैक्ट वो जो उस इंसान के आस-पास के लोग हैं, उनको भी बर्बाद कर देती है। ऐसा लोगों का मानना है कि अक्सर काले जादू के बाद भूत-प्रेत जाग उठते हैं। फिर रात के अंधेरे में आपको कुछ परछाइयाँ नज़र आती हैं, जो पहले आपको घूरती हैं और फिर वो आपके पास चलकर आ जाती हैं। पहले तो सिर्फ़ छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आवाज़ों का सुनाई देना, अपनी चीज़ों का अपने जगह से हट जाना और फिर ये हल्के-हल्के चीज़ें बढ़ने लगती हैं और आखिरी में इंसान के पास सिर्फ़ एक रास्ता रह जाता है, या तो वो लड़े या तो फिर वो हार मान जाए और इस दुनिया को छोड़ दे। आज का इंसिडेंट भी कुछ ऐसे ही अनोखा-सा है। तो यार इस इंसिडेंट को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आप खुद ब खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट करे हम आज का इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है वो जिया का है। जिया पंजाब की रहने वाली है। पंजाब में वो एक गाँव से बिलॉन्ग करती है। पिंड कहते हैं पंजाब में गाँव को और अपनी फैमिली के साथ रहती है जिया वहाँ। जिया की फैमिली में जिया के मम्मी-पापा, जिया, जिया का छोटा भाई। अब ये गाँव से बिलॉन्ग करते हैं पंजाब में, तो इनके गाँव में ही जिया के पापा के भाई लोग भी रहते हैं। जिया के चाचा, ताऊ, इनके रिलेटिव्स भी रहते हैं, उनके बच्चे भी रहते हैं। सारे कज़िन्स भी साथ हैं, सारे रिलेटिव्स भी साथ हैं। तो बचपन से ही सारे साथ में ही बड़े हुए हैं और सबकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब इन सब में जो सबसे इंटेलिजेंट है वो है जिया, जिसकी मिसाल दी जाती है। हर रिलेटिव अपने बच्चों को बोलता है कि तुम्हें जिया की तरह होना चाहिए। जिया कितनी इंटेलिजेंट है। अब जो जिया थी, उसने 17 साल की उम्र में अपनी +2 कंप्लीट कर ली थी एंड करंटली वो 24 साल की है। अब 17 साल की उम्र में जब उसने अपना +2 कंप्लीट करा तो उसको हमेशा से था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे आइएलटीएस की तैयारी करनी है। अब आइएलटीएस की तैयारी करने के लिए +2 के बाद वो अपने नानी के पास चलेगी। उसके नानी सिटी में रहते थे एंड वो सिटी में गई और उसने आइएलटीएस की तैयारी करनी शुरू करी। कुछ टाइम आइएलटीएस की तैयारी करने के बाद उसने एग्ज़ाम दिया आइएलटीएस का और उसका रिज़ल्ट आया और उसके बैंड अच्छे आए आइएलटीएस में। अब सब कुछ अच्छे से होने के बाद एग्ज़ाम भी दे दिया, रिज़ल्ट भी आ गया, बैंड भी अच्छे आए आइएलटीएस में, तो वो अपने गाँव वापस आ गई। पर उसे ये नहीं पता था कि अब जब वो गाँव वापस आई है, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इतना उलट-फेर होने वाला है उसकी ज़िंदगी में, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सबसे पहले ही आते उसने गाँव में अपनी फ़ाइल लगाई। आइएलटीएस का उसका बैंड अच्छा आ चुका था। अब उसकी फ़ाइल जैसी उसने लगाई वो रिजेक्ट हो गई। अब कुछ दिनों बाद वो बीमार होना शुरू हो गई। उसने बेसिक ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद दवाइयाँ खा रही थी, कुछ टाइम बीता बट उसकी जो तबीयत थी उसमें कोई सुधार नहीं आया और दिन बीतते गए, उसने दूसरी बार अपनी फ़ाइल लगाई, वो भी रिजेक्ट हो गई। दिन बीतते गए, उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। वो बेसिक ट्रीटमेंट ले रही थी, दवाइयाँ खा रही थी, पर कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और तीसरी बार फ़ाइल लगाती है और वो भी रिजेक्ट हो जाती है। टोटल 3 बार वो अपनी फ़ाइल लगाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। उसका बैंड भी अच्छा आया हुआ था। अब सारे के सारे जो उसके रिलेटिव्स थे, कज़न भाई लोग थे, पापा उसके खुद के, सब उससे ना थोड़ा दूर-दूर रहने लग गए, खिजा-खिजे सा रहने लग गए, चिढ़-चिढ़ कर रहने लग गए और दूरियाँ बढ़ती गई। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ उल्टा-सीधा चल रहा है। मैंने इतनी मेहनत करी, पढ़ने में अच्छी थी, आइएलटीएस की तैयारी करी, रिज़ल्ट भी अच्छा आया, बैंड भी मेरे फ़ेवर में थे। मेरी फ़ाइल भी हर बार रिजेक्ट हो रही है, क्यों रिजेक्ट हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा और ये सारे मुझसे दूर होते जा रहे हैं, मेरी तबीयत ख़राब होती जा रही है। हर चीज़ उसके अगेंस्ट होती जा रही थी। अब एक दिन जो जिया थी वो सोई हुई होती है और वो सुबह उठती है, वो अपना तकिया देखती है, उसके तकिए पे बाल ही बाल होते हैं, बहुत सारे बाल लगे हुए होते हैं और वो देखकर डर जाती है कि अगर ये इतने बाल मेरे टूटे हैं, तो मैं कहीं गंजी तो नहीं हो जाऊँगी? वो देखती है, ट्रीटमेंट लेना शुरू करती है, एक्चुअल में उसके बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं और वो आयुर्वेदा की दवाइयाँ लेती है, डॉक्टर्स के पास जाती है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ दिन बीतते हैं, उसकी तबीयत तो ख़राब होती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद वो नोट करती है, उसके ना मुँह पर निशान पड़ने शुरू हो गए। अब मैं जिया के बारे में थोड़ा-सा आपको बताता हूँ। जिया अपने कज़िन्स में, अपने भाई-बहनों में, रिलेटिव्स में सबसे सुंदर थी। उसके बाल सबसे घने थे, कमर से नीचे तक उसके बाल आते थे। इतना मोटा उसका गुच्छा बनता था बालों का जब वो बनाती थी। तो और
गोरा एकदम रंग था उसका, काली-काली आँखें, तो हर कोई अपने रिलेटिव्स में यही बात करता था, अपने बच्चों को भी, यार वो दिखने में भी सुंदर है, वो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी है, संस्कारी है। वो हिंदू रिलीजन से बिलॉन्ग करते थे, जिया जो थी वो हिंदू थी, हिंदू फैमिली से। अब सब के सब हैरान थे कि इतना सब कुछ खराब होता जा रहा है इसकी लाइफ में, इसके फेस पे इतने गंदे-गंदे निशान पड़ रहे हैं, मार्क्स पड़ रहे हैं, स्कार्स पड़ रहे हैं, इसके बाल टूटते जा रहे हैं और इतने ज़्यादा बाल कुछ ही दिनों में टूट गए कि डेंसिटी इतनी कम हो गई कि देखा जा सकता था कि काफ़ी खालीपन आ गया उसके सर पर। अब वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई कि लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। अब लोगों में अफ़वाह ये फैलने लगी, लोग अपने करियर के रिगार्डिंग इसको कुछ बता नहीं रहे, इससे बात नहीं कर रहे, ये सोच के कि ये हमें भी नज़र लगा देगी। इसकी खुद की ज़िंदगी तो खराब हो रखी है, हमारी ज़िंदगी भी खराब कर देगी। अब ये सोचकर लोग अफ़वाह फैला रहे थे एक-दूसरे के पास कि इस पर नज़र लगी हुई है, ये भी नज़र लगाएगी, बाल टूटने लग गए, शक्ल खराब हो गई है, तो ये किसी का भी अच्छा नहीं चाहेगी, तो हमारा भी बुरा हो जाएगा। तो कोई भी उससे कोई भी बातें शेयर ही नहीं कर रहा था। अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया, सब रिलेटिव्स का, भाइयों का, बहनों का, मम्मी-पापा का, सिर्फ़ मम्मी थी जो प्यार से बात करती थी। इतना बढ़ गया कि वो डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते-लेते 2 साल बीत गए। अब 2 साल से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमार थी। मेडिसिन्स खाई, डिप्रेशन में चली गई, किसी से बात नहीं करना, रूम में चुपचाप रहना, हाय हेलो जितनी किसी ने बात करी उतनी बात करना। इतनी उसकी ज़िंदगी जो ऑफ ट्रैक चली गई थी। अब उसको सबसे बड़ा सदमा लगता है कि उसका खुद का छोटा भाई, वो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसको नहीं बताया उसके घरवालों ने, उसके भाई ने भी नहीं बताया। उसका अच्छा बैंड आ गया, वो भी उसके घरवालों ने नहीं बताया, उसके भाई ने नहीं बताया। उसके बाद उसकी फ़ाइल एक्सेप्ट होगी, उसके बाद उसका वीज़ा भी लग गया, पर किसी ने उसको कुछ भी नहीं बताया। वो इतनी ज़्यादा ट्रॉमा में चलेगी कि उसने 2-3 बार अपने आप को मारने की कोशिश भी करी। बट उसका ऐसा मानना था कि भोलेनाथ पर उसका बहुत बिलीव था और हर बार उसको भोलेनाथ जी ने बचा लिया। अब उसकी ज़िंदगी में और गंदा पड़ाव शुरू हुआ। उसको अजीबो-गरीब चीज़ें नज़र आने लगी। उसका ऐसा मानना था कि उसे भूत-प्रेत दिखने लग गए थे। अब एक दिन वो अपने रूम में होती है और सिंपली बैठी होती है, उसको ना एक काली-सी छाया दिखती है, जिसको ना वो ये सोचकर जाने देती है बात को कि शायद ये मेरा वहम है, मेरा सिर्फ़ मेरे आँखों का भुलेखा है ये, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो शीशे के पास जाती है और शीशे में अपने आप को देख रही होती है कि क्या हो गया यार, मार्क्स पड़ गए, बाल भी टूट गए सारे। उसको ना उसके पीछे एक छाया दिखती है, एक एंटिटी दिखती है और काफ़ी लंबी है। वो इसको कंटीन्यूअस घूरे जा रही है। ये पीछे मुड़कर देखती है, वो एंटिटी है नहीं। फिर शीशे में देखती है, वो एंटिटी सामने खड़ी है और इसको घूर रही है, बहुत बुरे तरीके से घूर रही है इसको। फिर ये पीछे देखती है, कोई भी नहीं है और आगे देखती है, वो एंटिटी इसको ऐसे देख रही है जैसे इसको जान से मार देगी। ये दौड़ती भी जाती है, घबराई हुई, डरी हुई, अपने पेरेंट्स को बताती है, बट फिर इसकी बात पे कोई बिलीव नहीं करता। अब सबको इनफैक्ट ऐसा लग रहा होता है कि ये आधी पागल हो चुकी है, कि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है, किसी से बात ना करना, किसी को भी उल्टा बोल देना, कोई इससे भी बात नहीं कर रहा है, कोई मुँह नहीं लगा रहा है, तो ये कुछ भी बोल रही है। तो सबने बोला ये तेरा वहम है, फालतू की बातें मत कर। तो ये अपने रूम में आ गई और इसके साथ यहाँ चीज़ें बढ़ने लगी। ये रूम में बैठी हुई है, चुपचाप बैठी हुई है, डर लग रहा है आँख बंद करने में। ये सोचकर कि कुछ दिखेगा, वो इसको हॉन्ट करेगा, डराएगा, रुलाएगा, मारेगा। ये चुपचाप बैठी हुई है। अब इसको ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि इसके बेड के नीचे कोई सिरक-सिरक कर चल रहा है। ऐसे कोई रेंग-रेंग कर अपना शरीर घिसा-घिसा कर चल रहा है। ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। इसने फिर कोशिश करी अपने पेरेंट्स को बताने की, किसी ने इस पे बिलीव नहीं करा। ये रो रही है और कुछ दिन और बीतते गए, इसके साथ वही सब दिखना, रोने की आवाज़ें आना, रात को इसको चीखों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो इसको बोल रही हैं कि तेरे को यहाँ रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे साथ चल। यहाँ तेरा रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे साथ चल। इसको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। फिर कभी अजीबो-गरीब सपने आ रहे हैं, उन सपनों में भी कुछ दिख रहा है जो इसको बोल रहा है, तू ज़िंदा नहीं रहेगी, तू हमारे साथ चल। अभी इतना घबराई हुई है, कभी ये हँसती है, कभी ये रोती है और लोगों की नज़रों में ऐसा हुआ कि शायद ये पागल हो गई है। कभी रो रही है, कभी हँस रही है, कभी कमरे में अपने आप को बंद कर बैठी हुई है, कभी मम्मी-पापा के साथ बैठी हुई है, रोना स्टार्ट कर दिया है, कभी अपने रूम में बैठी है, पेरेंट्स बाहर हैं वो देख रहे हैं, ये डर कर किसी से बात कर रही है और इसका कहना है कि मुझे कुछ दिखता था, वो मुझे हॉन्ट करता था, जिसकी वजह से मैं माफ़ी माँग रही हूँ, बोल रही हूँ मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत डराओ और वो मुझे धमकियाँ देता था कि तुझे मैं ले जाऊँगा, तुझे मैं मारूँगा, तुझे मैं डराऊँगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलता था वो इसको। घरवाले देखकर हैरान। अब इसके मम्मी को इतना ज़्यादा हो गया कि यार इतना तो नहीं हो सकता।
डिप्रेशन में जाना एक चीज़ है, कम्युनिकेट कर रही है, डर रही है, हमें बोल रही है, कुछ-कुछ दिख रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। वो अपने मम्मी के पास जाते हैं, यानी जिया के नानी के पास, और उनको बताते हैं कि ऐसा-ऐसा जिया के साथ बहुत बढ़ गया है, हमें कुछ सॉल्यूशन देखना होगा। तो जिया की नानी बोलते हैं कि एक पंडित है, उसके पास चलते हैं। हो सकता है कि वो इस चीज़ का निवारण दे दे, हो सकता है कि ये बीमारी ना हो, कि डिप्रेशन ना हो, कि कोई ऊपर की चीज़ हो, कुछ ऐसी चीज़ जिसका हम लोगों को पता भी नहीं है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता है। उसकी मम्मी एग्री करते हैं और जिया को एक पंडित के पास लेके जाते हैं। अब जहाँ वो पंडित रह रहा होता है, जिस एरिया में रह रहा होता है, जिस बिल्डिंग के अंदर रह रहा होता है, मंदिर था, वो उसका आश्रम था, वो जिस भी चीज़ के अंदर रह रहा था, वहाँ अंदर जैसे ही जिया को अंदर लेके जाने लगे, जिया अंदर ही नहीं गई। कभी बेहोश होने की एक्टिंग, कभी वॉमिटिंग आ गई, कभी सर दुख रहा है, कभी चक्कर आ गया, कभी बस रो रही है, कभी हँस रही है, कभी भागने की कोशिश कर रही है। सारे एफर्ट्स लगा लिए, पर उसने अपने आप को उस आश्रम, उस मंदिर, उस जगह के अंदर जाने ही नहीं दिया। खुद पंडित को बाहर आना पड़ा। उसने उसके ऊपर पानी फेंका, मंत्र पढ़े और उसका हाथ पकड़कर उसको अंदर ले गया खुद, क्योंकि वो खुद से तो नहीं आ रही थी जी अंदर। अब अंदर बैठे, उन्होंने थोड़े मंत्र पढ़े, पूजा करी, पानी फेंका, गंगा जल फेंका, सब कुछ करने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी जो बेटी है, वो बीमार नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि बीमार है, तो ये बीमार नहीं है। और आप लोगों को ये लग रहा है, पंडित ने कहा, कि ये 2 ढाई 3 साल से बीमार है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। इसके ऊपर काला जादू करा गया। आप लोगों को पता भी नहीं है, आप लोगों को तो बहुत पहले इस चीज़ के निवारण के लिए आ जाना चाहिए था, इस चीज़ के हेल्प के लिए आ जाना चाहिए था। आपकी बेटी की हालत देखो, इसके बाल सारे उड़ गए हैं, फेस पे कैसे निशान है, हाथ पे, शरीर पे ऐसे-ऐसे निशान पड़ गए थे, जैसे किसी ने मारा हो। बट खुद जिया को याद नहीं होता था कि ये कब लगा है, कैसे लगा है। और वो ऐसे निशान होते थे जैसे किसी ने खुद हाथ पर निशान मारा होगा, काटा होगा, पीठ पर मारा होगा, पर उसको खुद नहीं पता कि ये कब लगे हैं। तो पंडित भी बोल रहा है कि तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अब पेरेंट्स बोलने लगे, कि नानी और उसकी मम्मी, कि आप हमारी बच्ची की हेल्प कर दो, इसे बचा लो, इसे क्या हुआ, इसे ठीक करो, ब्लैक मैजिक किसने करा है? अब उन्होंने 2-3 दिन पूरी की पूरी परफ़ॉर्म करी अपनी पूजा, सब कुछ परफ़ॉर्म करने के बाद, जो जिया थी उसी के साथ बैठे हुए हैं और बता रहे हैं, उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, कि ये जो ब्लैक मैजिक है, ये इसकी बुआ ने करा है, और इसकी बुआ आपके ही गाँव में रहती है। फिर उसके पेरेंट्स ने बताया कि जो बुआ थी ना, वो एक्चुअल में सगी बुआ भी नहीं थी। वो बुआ मुँह बोली बुआ थी। अब जो जिया के पापा थे ना, वो गाँव में ही किसी अंकल को चाचा-चाचा कह के बुलाते थे, और उन चाचा की बेटी थी, जिनको जिया लोग बुआ कहते थे, और वो जिया से 4 साल बड़ी थी सिर्फ़। जो बुआ थी, वो सिर्फ़ जिया से 4 साल बड़ी थी। अब जो जिया थी, वो सबसे सुंदर थी, पढ़ाई में सबसे बेटर थी, और सारे उससे बहुत प्यार से बात करते थे, वो भी सबसे बहुत प्यार से बात करती थी। सारे उसको लाड प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। अब जो बुआ थी, उसके साथ बहुत इसका कंपैरिज़न चलता था। अब जो चाचा थे, जो बुआ थी ये जिया की, उसके घर में यही चलता था कि जिया को देख पढ़ाई में कितनी अच्छी है, जिया को देख कितनी सुंदर है, और जिया के लिए ना पहले से रिश्ते आने लग गए थे, और जो बुआ थी, आज तक उनकी अभी तक शादी नहीं हुई, उनके लिए कोई रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। तो उनको इस चीज़ की भी बहुत टॉन्ट लगते थे, कि तेरे से छोटी है वो जिया, उसके लिए रिश्ते आने लग गए। तेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आ रहे, तू पढ़ाई में भी अच्छी नहीं है, तू दिखने में भी अच्छी नहीं है, तू कुछ काम भी नहीं कर रही है। और हमेशा वो कंपैरिज़न होता रहता था, और वो इतना ज़्यादा कंपैरिज़न हो गया कि कब वो जेलसी में बदल गया जिया के साथ, पता ही नहीं लगा। और उसकी बुआ ने ब्लैक मैजिक, काला जादू करवाया था इसके ऊपर, जिया के ऊपर, और उन्होंने बताया किसी बहुत बड़े प्रीस्ट की इन्होंने हेल्प ली है, और उसके थ्रू ये जादू करवाया। अब वो जादू इस टाइप का था कि ये नहीं था कि इसको मारना है। उस पंडित ने बताया कि इसको तड़पा-तड़पा कर मारना है। जो-जो चीज़ें इसको दी गई हैं ना, वो सब चीज़ें से छीन कर फिर इसको मारना है। जैसे कि इसकी सुंदरता, वो छीन लेनी है। इसके मुँह पर स्कार्स पड़ने लगे थे। इसकी हेल्थ, वो इसकी छीन लेनी है। इसके बाल, वो इसके छीन लेने हैं। इसकी इंटेलिजेंस, वो छीन लेनी है। सब इससे बहुत प्यार से बात करते थे। सबसे दूर कर दिया, सब इससे नफ़रत करने लगे। सबको ये लगने लग गया कि हमारे बच्चों पे भी नज़र लगा देगी। खुद इसके घर वाले इससे बात नहीं करते थे। तो हर चीज़ उसने छीन ली, पंडित ने बताया, और हल्के-हल्के करके ये सारी चीज़ें छीनने के बाद ब्लैक मैजिक इस कदर था कि अब ये मरना था इसने। क्योंकि पहले 2-3 साल इसके साथ सारी चीज़ें ऐसे चली कि इसकी बॉडी खराब हुई, फेस खराब हुआ, बाल खराब हुए, लोगों से दूर होगी। 2 साल पूरा डिप्रेशन, अलग होने के बाद, अकेले रहने के बाद, फिर इसको कुछ चीज़ें दिखने लगी। अब वो इस कदर इसको हॉन्ट कर रहे थे, पागल बनाने के बाद कुछ समय बाद इसको मार देते।
इस कदर का ब्लैक मैजिक, काला जादू करा गया था और वो पूरा दर टू दर ठीक चल रहा है वो ब्लैक मैजिक। आप लोग बहुत लेट आए हो। तो फिर जो पंडित था उसने पूरी पूजा करी, पूरा जो भी उसने परफ़ॉर्म करनी थी रिचुअल पूजा की, वो सब परफ़ॉर्म करी और एट लास्ट जो जिया थी वो ठीक भी हो गई। बट उसको रिकवर करने में और यहाँ तक कि उसके बालों के बीच में ना इतने ज़्यादा गैप पड़ गए थे, पैचेस पड़ गए थे और धीरे-धीरे समय के साथ वो बाल उगने लग गए वापस उसके। 6, 7, 8, 9, 10 महीने बीते, 1 साल बीता, पूरे बाल नहीं आए, बट काफ़ी कवर हो गया। पूरा चेहरा साफ नहीं हुआ अभी, पर काफ़ी चेहरा साफ हो गया। पूरी हेल्थ ठीक नहीं हुई, अभी भी दवाइयाँ खाती है, बट काफ़ी हेल्थ ठीक हो गई। सबके साथ रिलेशंस अच्छे हो गए, घर पर भी रिलेशन अच्छे हो गए। आधे तो वो मंत्र विद्या की वजह से लोगों के बीच में और इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। सब चीज़ें अब लाइन पर आ गई, बट हल्के-हल्के वो ठीक हो रही है। इन्होंने कभी उन बुआ को बताया नहीं कि हमें किसी पंडित ने ऐसा बताया था कि आपने ब्लैक मैजिक करा है। और इन्होंने बात करनी बंद कर दी, उनके साथ घुलना-मिलना बंद कर दिया, उनके घर जाना बंद कर दिया और अब धीरे-धीरे जो जिया थी वो भी रिकवर कर रही है। बट इन्हों की फैमिली ने पूरा बॉयकॉट कर दिया उनकी फैमिली को, उनकी चाचा की फैमिली को, बुआ की फैमिली को और अब धीरे-धीरे इनकी लाइफ में भी सब कुछ सही हो रहा है। तो ये इंसिडेंट था जो जिया ने शेयर करा हमारे साथ एंड जो जेलसी होती है ना, वो ब्लैक मैजिक किस कदर तक का करवा देती है, बस वो जेलसी ऐसी है कि तुम्हें किसी भी लेवल तक गिरा सकती है और ब्लैक मैजिक भी इस कदर के होते हैं कि वो खुद जो कर रहा है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर करा है सिर्फ़ इसको इम्पैक्ट करेंगे। जिसके ऊपर करा है उसको भी इम्पैक्ट करते हैं, उसकी लाइफ़ में भी नेगेटिविटी आती है, उसकी लाइफ़ में भी उसको भी कुछ देना पड़ता है बलिदान। अब जो वो औरत थी, जो बुआ थी, उसकी शादी नहीं हो रखी, सुंदर भी नहीं है, कमज़ोर भी है, बट वो इस चीज़ से सैटिस्फाइड थी कि हाँ, जिसके साथ मेरा कंपैरिज़न होता था, वो भी सुखी नहीं है। बट अब वो ठीक हो गया, सब कुछ लाइन पर आ गया, ट्रैक पर आ गया और धीरे-धीरे वो रिकवर कर रही है। तो ये इंसिडेंट था जो जिया का था, जो उसने हमारे साथ शेयर करा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप सबका रिप्लाई करूँ उन कमेंट्स पर। ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मैं अपने हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करूँ, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।